नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी पर। तो जैसा कि दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि राजस्थान में जो पीटीटी एग्ज़ाम 2024 होने वाला है, उसकी ज़िम्मेदारी राजस्थान सरकार ने आपकी जो कोटा यूनिवर्सिटी है, उसको दी है। तो उसके बारे में तो मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, लेकिन आप सभी के कमेंट्स, आप सभी के मैसेज आए कि सर पीटीटी है क्या एक्चुअल में? जो स्टूडेंट इस बार नए 12th पास आउट होने वाले हैं या जो स्टूडेंट 12th पास होने वाले हैं, उन सभी के बारे में, उन सभी के डाउट्स के बारे में क्लियर करने के लिए आज एक और नई वीडियो मैं बना रहा हूँ। यदि आपका भी सपना है राजस्थान में टीचर्स बनने का, अध्यापक बनने का, लेकिन आपको पता नहीं है कि पीटीटी एक्चुअल में है क्या। आप इस साल पीटीटी एग्जाम देने वाले तो हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि पीटीटी एग्जाम है क्या, इसमें क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह का इसका एग्जाम पैटर्न होता है। इस पीटीटी एग्जाम देने के बाद आपकी कौन सी डिग्री है वो फाइनल आपको मिल जाती है, और कौन कौन स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठ पाते हैं, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास कितनी होनी चाहिए। तो पीटीटी के बारे में संपूर्ण डिटेल्स के साथ आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करूंगा। इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तैयारी आपको किस प्रकार करनी है, और कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास वाले भी कर सकते हैं या ग्रेजुएशन वाले कर सकते हैं। संपूर्ण वीडियो के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट तक शेयर जरूर कर देना जो स्टूडेंट इस साल 2024 में 12th पास आउट हो रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं पीटीटी के बारे में, उन स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि उन स्टूडेंट को भी कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि हाँ पीटीटी एक्चुअल में होते क्या है। देखिए दोस्तों, आप सभी को एक बात मैं बता देता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या किसी भी एग्जाम में उस एग्जाम में बैठना चाहते हो, तो उस एग्जाम को अटेंड करने से पहले उस एग्जाम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि मैं किस एग्जाम में बैठने वाला हूँ, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या प्रोसेस इसका रहता है, और इस एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जैसे आप सभी को बता देता हूँ कि आप जिस एग्जाम के बारे में कुछ जानते भी नहीं हो तो उस एग्जाम में बैठने से कोई फायदा नहीं है। जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हो, जिस एग्जाम का आप पेपर देने वाले हो, उस एग्जाम के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इस साल 2024 में बहुत सारे स्टूडेंट 12th पास आउट होने वाले हैं, तो वो भी पीटीटी एग्जाम का फॉर्म भरेंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं सपना बना दिया होगा, कहीं ना कहीं विचार कर दिया भी होगा कि हाँ मुझे पीटीटी करनी है 2024 में, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि पीटीटी होती क्या है एक्चुअल में। उनको पता ही नहीं है कि पीटीटी होती क्या है, कि बहुत सिंपल सी बात है और सीधी सी बात है। 12th पास आउट वाले बच्चे हैं जो नए फेसियर होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि ये पीटीटी होती क्या है। एक्चुअल में बीएसटीसी के बारे में तो हर कोई स्टूडेंट जान जाता है कि 2 साल का डिप्लोमा है, उसके बाद हमें रेट लेवल एल में रेट L1 में बैठने की अनुमति मिल जाती है, यानी कि हम इसके लिए एलिजिबल हो जाती हैं। लेकिन ये पीटीटी होती क्या है उसके बारे में वो कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअल में। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका अपना लर्न स्टडी अब आपके साथ जुड़ गया है। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर आपका अपना लर्न स्टडी आ गया है। आपके सारे डाउट्स अब हर एक डाउट आपका क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की पूरी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि पीटीटी एक्चुअल में होती क्या है। पीटीटी एक्चुअल में होती क्या है उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ। वैसे तो मैंने वीडियो कल बना दी थी, लेकिन आप सबकी डिमांड पर इस वीडियो में भी मैं उस बात को वापस डिस्कशन करने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हर साल राजस्थान सरकार हर साल पीटीटी की जिम्मेदारी अलग अलग यूनिवर्सिटी को देती है। जैसे अब जो 2024 की पीटीटी आपके कराने वाली है, वो आपके कोटा यूनिवर्सिटी, जिसे आप बीएमओयू यानी कि वर्तमान मावी ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हो, वो करवाने वाली है। लास्ट ईयर जो 2023 की पीटीटी थी, वो आपके जो जीजीटी यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा है उसके द्वारा की गई थी। और जो लास्ट ईयर, उससे भी लास्ट ईयर जो 2022 की पीटीटी है, वो आपके जैन यूनिवर्सिटी जो जोधपुर में है उसके द्वारा की गई थी। और जो उससे भी लास्ट ईयर है, वो आपके बीकानेर यूनिवर्सिटी द्वारा की गई थी। यानी कि 2019-20 के बाद ही पीटीटी का आयोजन शुरू हुआ है, उससे पहले पीटीटी के नाम से कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं था। तो सबसे पहले तो अपन इस खबर पर डिस्कस करते हैं। यह खबर 2024 की पीटीटी के बारे में है, फिर आपको डिटेल टू डिटेल बताता हूँ पीटीटी एक्चुअल में है क्या, कब से पीटीटी शुरू हुई है, और पीटीटी का क्या प्रोसेस तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप सभी को बता देता हूँ, बीएमओयू को पीटीटी का जिम्मा, यानी कि वर्धमान महावीर ओपन
ओपन यूनिवर्सिटी को मिला, पीटीटी की जिम्मेदारी मिली। 2 साल बीएड और 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश परीक्षा परीक्षा कराएगा। यानी कि जो आपकी कोटा यूनिवर्सिटी है वो 2024 की पीटीटी कराने वाली है। यानी कि कोटा यूनिवर्सिटी को पीटीटी 2024 की जिम्मेदारी मिली है। आवेदन फॉर्म की बात करूं तो फरवरी के एंडिंग तक इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगले सप्ताह शुरू होंगे आवेदन प्रक्रिया। यानी कि 10 तारीख के बाद आपके आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पीटीटी हर साल अपने तय समय तय शेड्यूल के अनुसार ही चलती है। तो इसकी आवेदन प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। तो वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय वीएमओयू इस साल पीटीटी 2024 यानी कि प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट कराने वाला है। प्रदेश के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन अगले सप्ताह शुरू हो जाएंगे। कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने बताया कि गाइडलाइन वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। बिल्कुल इसकी एकदम सेपरेट जो ओपन यूनिवर्सिटी कोटा है वो खुद पीटीटी 2024 की एक अलग वेबसाइट बनाएगी और उसके जरिए ही आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो पीटीटी 2023 की परीक्षा बांसवाड़ा के गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय में कराई थी, जो 21 मई को कराई थी। तब 2 वर्षीय बीएड के लिए कम लगभग 3,28,000 और 3,28,000 और 4 वर्षीय बीएड बीए बीएड या बीएससी बीएड के 68,214 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। करीब 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुआ थे। ठीक है ना। परीक्षा पैटर्न की बात करूं मैं तो राजस्थान पीटीटी परीक्षा एक ऑफलाइन परीक्षा है। बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि इसका जो एग्जाम होता है वो बिल्कुल ऑफलाइन मोड पर होता है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो ओमा शीट में आते हैं। परीक्षा में 4 खंड होते हैं। इसमें मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग हो गई, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया यानी कि शिक्षण अभिरुचि हो गई, और आपके जनरल नॉलेज हो यानी कि जीके हो गए, और आपके लैंग्वेज हो गई हिंदी और इंग्लिश। ठीक है ना। इस प्रकार ये आज की खबर है। यानी कि 2024 की जो पीटीटी है वो करवाने वाली है आपके वीएमओयू यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जिसे आप कोटा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हो, वो कराने वाली है। ठीक है ना। यहाँ तक तो आप सभी को बात पता होगी। अब आज की अपन टॉपिक पर बात करते हैं कि सर एक्चुअल में ये बताओ कि पीटीटी है क्या। हाँ, हम फॉर्म तो भर देंगे, एग्जाम भी दे देंगे और इसकी क्या डिग्री प्रक्रिया रहती है वो भी कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, हमें ये बताओ ताकि हमें पता तो चले कि एक्चुअल में जो हम करने का विचार कर रहे हैं ये है क्या। तो देखिए, यदि आपका भी सपना है राजस्थान में टीचर बनने का, शिक्षक बनने का, तब आपको पीटीटी करना जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में यदि आप अध्यापक यानी कि शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको पीटीटी करनी पड़ती है। भले आप 3rd ग्रेड की बात करो, भले आप 2nd ग्रेड की बात करो, या भले 1st ग्रेड की बात करो, भले किसी भी ग्रेड किसी भी लेवल का अध्यापक आप बनना चाहते हो तो आपको राजस्थान में पीटीटी का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूँ पीटीटी ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। यानी कि आपको शिक्षक बनने से पहले ये एक एंट्रेंस टेस्ट होता है वो देना पड़ता है, और उसके बाद ही आपकी पूरा प्रोसेस होता है बीएड का, वही शुरू होता है। तो पीटीटी की जो फुल फॉर्म है वो ये होगी आपके प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। यानी कि जो अध्यापक बनने के लिए आपको का एंट्रेंस टेस्ट है वो है। ठीक है। तो देखिए, 2024 है वो पीटीटी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, और लगभग 2019 या 20 से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। उससे पहले पीटीटी के नाम से कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं था, सीधे ही आपको बीएड करनी पड़ती थी 2 साल की। लेकिन 2019-20 के बाद हमारी जो राजस्थान सरकार ने उन्हें एक पीटीटी के नाम से एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया था। यानी कि अब कोई भी स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट बीएड करना चाहते हैं तो वो 12th के बाद भी कर सकता है। ठीक है। तो प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे बात करूं मैं, पीटीटी करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या फायदे होते हैं, उसके बारे में बात करूं। देखिए, जैसे ही आप पीटीटी का एग्जाम दोगे, जैसे ही आप पीटीटी का एग्जाम दोगे तो आपकी बीएड क्लियर हो जाएगी। यदि आप 12th पास भी दे रहे हो, या ग्रेजुएशन पास 2 साल वाला दे रहे हो, या 4 साल वाला दे रहे हो, तो आपके बीएड कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आपकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी तो आप रीट एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, आप 2nd ग्रेड एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, और आप 1st ग्रेड एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन 1st ग्रेड एग्जाम में आपको ओनली फॉर 2 साल की जो एमए है, जो मास्टर डिग्री होती है, एमए एमएससी
वो करनी पड़ेगी। एक बात यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, एक बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यदि आपके कॉमर्स सब्जेक्ट है, यदि आपके कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आप पीटीटी में नहीं बैठ सकते हो। यदि आपके कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आप पीटीटी में नहीं बैठ सकते हो। बाकी आर्ट्स वाले या साइंस मैथ हो गया या साइंस बायोलॉजी हो गई, वो स्टूडेंट पीटीटी में बैठ सकता है। तो पीटीटी के बारे में आप सभी को बता देता हूँ। पीटीटी में बीएड होती है आपकी, बीएड होने के बाद आपके राजस्थान में जितने भी टीचर्स बनने के लिए एग्जाम होते हैं, टीचर्स के लिए एग्जाम होते हैं, वो रेट हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। फर्स्ट ग्रेड में ओनली फॉर आपको 2 साल की जो एमए हो, जो मास्टर डिग्री होती है, वो करनी पड़ती है। ठीक है ना, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। फिर एक्चुअल में पीटीटी कितने वर्ष का डिप्लोमा या डिग्री होती है उसके बारे में मैं भी आप सभी को बता देता हूँ। तो देखिए पीटीटी 2 प्रकार की होती है, एक तो ओनली फॉर बीएड होती है जो 2 साल की डिग्री होती है, एक तो ओनली फॉर बीएड होती है जो 2 साल की डिग्री होती है, एक बीए बीएड या बीएससी बीएड जो 4 साल की होती है। एक बीए बीएड या बीएससी बीएड जो 4 साल की होती है। 2 साल की बीएड तो आप सभी को पता ही होगा, ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल की बीएड तो पहले ही थी। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा, आप खुद कहोगे कि सर हमें ये बताओ कि ये बीए बीएड और बीएससी बीएड है क्या, ये बीए बीएड और बीएससी बीएड है क्या, ये 4 साल वाला है क्या। तो देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, पहले क्या रूल नियम था। पहले क्या रूल नियम था कि पहले आप बीए करते थे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट बीए करता था। अब जो स्टूडेंट को टीचर बनना था, जो स्टूडेंट को अध्यापक शिक्षक बनना था, उसको बीएड भी करनी पड़ती थी, उसको बीएड भी करनी पड़ती थी। तो 3 साल की जो आपकी बीए हो गई और साथ में 2 साल की आप बीएड करते हो, तो टोटल 5 साल में आपके दोनों डिग्री आपके पास आती थी। लेकिन सरकार ने कुछ परिवर्तन करके एक ये एंट्रेंस टेस्ट बनाया। इसके जरिए यदि आप 12th पास आउट हो, यदि आप 12th पास आउट हो या 12th पास करने वाले हो, ठीक है ना, और आपका सपना है कि मुझे बीएड करनी है और मुझे टीचर बनना है, तो आप 5 साल की जगह आप 4 साल में ये दोनों डिग्रियां कर सकते हो। 5 साल की जगह 4 साल में ये दोनों डिग्रियां कर सकते हो। यानी कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको बीए प्लस बीएड मिल जाती है, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको बीएससी प्लस बीएड मिल जाती है। यानी कि यहाँ आपको 5 साल का टाइम लगता है। 3 साल की नॉर्मल बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो और 2 साल की बीएड कर रहे हो, टोटल 5 साल लगते हैं, और यहाँ आपके 4 साल में दोनों डिग्रियां हो जाती है। यानी कि 1 साल का है वो आपको एक्स्ट्रा तैयारी के लिए मिल जाता है। यानी कि इसमें 1 साल आपको कम मिलता है, यानी कि 1 साल आपका एक्स्ट्रा बच जाता है ना। तो पीटीटी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपकी जो 5 साल में 2 डिग्रियां होती हैं, वो 4 साल में दोनों डिग्रियां साथ में हो जाती है, बीए बीएड या बीएससी बीएड। ठीक है ना। ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कौन कर सकता है, तो ये ओनली फॉर 12th पास आउट वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। या आप 12th पास आउट हो या 12th पास करने वाले हो, अपेयरिंग में भी आप इसका फॉर्म लगा सकते हो। और 2 ईयर की तो आपको 2 ईयर की तो आप सब जानते ही होंगे। 2 ईयर का जो बीएड डिग्री होती है वो आप ग्रेजुएशन पास करके कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा और आपके मन में क्वेश्चंस आ रहा होगा, और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर 2 साल की बीए तो बंद हो गई है ना। देखिए दोस्तों, 2 साल की जो पीटीटी वाली बीएड है ना, वो बंद नहीं हुई है। 2 साल की जो बीएड जो स्पेशल एजुकेशन में होती है ना, जो स्पेशल एजुकेशन में होती है, विशेष शिक्षा में होती है ना, वो बंद हुई। आपके जो 2 ईयर बीएड जो पीटीटी में होती है, उसको बिल्कुल बंद नहीं किया गया है, वो चलती है और चलेगी भी आगे ना। तो ये अभी तक बंद नहीं हुई है। जो आपके स्पेशल एजुकेशन में विशेष शिक्षा में 2 साल की बीएड होती है ना, उसको अब 2 साल की जगह 4 साल कर दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में पीटीटी है क्या, 2 ईयर वाली पीटीटी क्या है और 4 ईयर वाली पीटीटी क्या है। ठीक है ना। अब अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि पीटीटी में 2 ईयर बीएड कोर्स करने के लिए आपके पास कितनी योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या मार्कशीट, क्या क्या सर्टिफिकेट और कौन सी योग्यता, कौन सी एलिजिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप करना चाहते हो पीटीटी जो 2 साल की होती है जिसमें आपको बीएड मिलती है, यदि आप करना चाहते हो बीएड, तो सबसे पहले तो आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। बीए या बीएससी में आप बीए या बीएससी आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो आपके बीए या बीएससी में 50% न्यूनतम होने चाहिए।
बीए या बीएससी में जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसमें 50% आपके पास न्यूनतम होने चाहिए, और अगर आप एसटी एससी और अदर कैटेगरी से हो तो आपके पास 40% होने चाहिए। यानी कि पीटीटी एग्जाम में बैठने के लिए ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए। मैं वापस बता देता हूँ, 2 ईयर बीएड कोर्स करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो आपके पास 50% तो न्यूनतम होने चाहिए, और अगर आप एसटी एससी या अदर कैटेगरी से हो तो आपके पास 45% होने चाहिए। ठीक है, चलिए सर ये तो हमारे पास हो जाएंगे। क्या मैं इस साल थर्ड ईयर में हूँ, यानी कि जो मेरी 3 साल की बीए या बीएससी है वो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ या मैं अपेयरिंग में हूँ, तो क्या मैं फॉर्म लगा सकता हूँ? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। जो स्टूडेंट इस साल थर्ड ईयर का एग्जाम दे रहा है, जो स्टूडेंट इस साल बीए या बीएससी का थर्ड ईयर एग्जाम देके पास कर रहा है, वो स्टूडेंट अपेयरिंग में भी फॉर्म लगा सकता है। ठीक है, तो ये जैसे ही आप ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी कर लेते हो तो आप सीधा बीएड 2 ईयर के लिए एलिजिबल हो सकते हो और पीटीटी 2024 का एग्जाम दे सकते हो। फिर आगे बात करूँ पीटीटी में, जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला होता है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके एक तो होती है बीए प्लस बीएड और एक होती है आपके बीएससी प्लस बीएड। बीए प्लस बीएड कौन कर सकता है और बीएससी प्लस बीएड कौन कर सकता है? तो यदि आपके 12th में सब्जेक्ट रहा है आर्ट्स तो आप बीए प्लस बीएड कर सकते हो, और यदि आपके 12th में सब्जेक्ट रहा है साइंस तो आप बीएससी प्लस बीएड कर सकते हो। लेकिन एक बात मैंने बता दी है और वापस यहाँ बता रहा हूँ, कॉमर्स वाला स्टूडेंट, यदि आपके 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आप पीटीटी का एग्जाम नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। तो बीए प्लस बीएड आर्ट्स वाला स्टूडेंट कर सकता है और बीएससी प्लस बीएड आपके साइंस वाले स्टूडेंट कर सकता है। तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने चाहिए? तो सबसे पहले तो आप 12th पास आउट होने चाहिए, या 12th अपेयरिंग में हो तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो। और अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो न्यूनतम 50% आपके 12th में होने चाहिए, न्यूनतम 50% 12th में होने चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में हो और आपके 49% भी है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, और न्यूनतम आपके पास 50% होने चाहिए 12th बोर्ड में। और अगर आप एस टी एस सी या अदर कैटेगरी से हो तो आपके पास 45% अनिवार्य है ना, 45% अनिवार्य है। और यदि आप 12th का इस बार एग्जाम दे रहे हो, जो अभी मार्च में होने वाले हैं एग्जाम दे रहे हो, तो भी आप अपेयरिंग में फॉर्म लगा सकते हो। और यदि आप 12th पास आउट हो तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट इस बार 12th में आ रहा है 11th पास करके, वो स्टूडेंट इसमें फॉर्म नहीं लगा सकता, वो फिर अगले साल लगाएगा। तो वापस बता देता हूँ, 12th पास आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपके पास न्यूनतम 50% होने चाहिए 12th पे। और अगर आप एस टी एस सी या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 45% होने चाहिए। और अगर आप 2024 में 12th बोर्ड एग्जाम देके 12th पास आउट होने वाले हो या 12th पास कर ली है तो भी आप अपेयरिंग में फॉर्म लगा सकते हो। इससे क्या होगा, जैसे ही आप ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी कर लेते हो और पीटीटी एग्जाम देते हो, तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तब तो आपको करनी पड़ेगी बीए प्लस बीएड, यानी कि आपकी बीए भी हो जाएगी और बीएड भी हो जाएगी, दोनों ही डिग्री आपको 4 साल में मिल जाएगी। और यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको करनी पड़ेगी बीएससी प्लस बीएड, यानी कि बीएससी भी हो जाएगी और आपके साथ में बीएड भी हो जाएगी 4 साल में। यानी कि इस करने के बाद आप राजस्थान में होने वाले टीचर्स के जितने भी एग्जाम है, अध्यापक बनने के लिए राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाओ। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, और मुझे इतनी आशा है कि इतना आसानी से और इतना सरल तरीके से आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर नहीं समझा सकता। ठीक है ना, आगे बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। अपन बात करें इसका सिलेबस किस प्रकार रहता है, क्या क्या सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सिलेबस के बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ। सिलेबस के बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो सिलेबस में इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला सब्जेक्ट जिसे आप रीजनिंग कहते हैं, यानी कि मानसिक योग्यता, इसके क्वेश्चंस आते हैं। और फिर आते हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, इसके क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके सामान्य ज्ञान हो गए, जीके हो गए, जीके आता है। और आपका जो लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, ठीक है ना। तो 200 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, 200 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है।
टोटल 600 नंबर का पेपर होता है, टोटल 600 नंबर का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन इस बार 2024 में पता नहीं अपनी कोटा यूनिवर्सिटी कर भी दे, कोई नया रूल नियम निकाल दे, लेकिन अभी तक जितनी भी पीटीटी हुई है 2022, 23, 21 जो भी पीटीटी हुई है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। तो 200 क्वेश्चंस का पेपर आपके पूरा आता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 600 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है बिना कोई नेगेटिव मार्किंग किए हुए, ठीक है ना। तो सिलेबस के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया। रीजनिंग हो गई, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड हो गए जिसे आप शिक्षण अभिरुचि कहते हैं, जनरल अवेयरनेस हो गया यानी कि सामान्य ज्ञान जीके हो गए, और आपके जो 2 लैंग्वेज है हिंदी प्लस इंग्लिश। इसके अलावा अदर कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा मेरे हिसाब से, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इससे ज़्यादा और कोई भी अपडेट पीटीटी के बारे में आपको नहीं बता सकता। पीटीटी के बारे में जो भी अपडेट थी मैंने आप सभी को बता दी। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ न कुछ बेनिफिट, कुछ न कुछ बढ़िया जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो जिसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, लर्न स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। सर टेलीग्राम चैनल से जुड़ के हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आपको क्या फ़ायदा मिलेगा वो भी बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल में हम हर एक एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो उसकी पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। और फ्री में स्टडी मटेरियल हो गया, आपके डेली एमसीक्यू सीरीज हो गई, वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड आपको करा देते हैं। चलिए, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो के देखने के बाद भी अगर आपका कोई कमेंट रहता है तो आप कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम और हमारी पूरी टीम आपके कमेंट का रिप्लाई है वो जरूर देंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, ताकि जो भी स्टूडेंट इस साल 2024 में 12th पास आउट होने वाले हैं और उनका सपना है पीटीटी एग्जाम देने का, तो उन तक ये जानकारी पहुंचाने में हेल्प जरूर कर देना। और एंड में जाते जाते यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए, फिलहाल तो इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।